हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी। आई एम योर होस्ट एंड गाइड दीक्षा सिंह और आज हम कवर करेंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मार्केट में ऑलरेडी बहुत चर्चे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रामप्रस्था इंपीरियल हाइट्स। रामप्रस्था हैज प्रीवियसली डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन अंडर द एरिया ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 100 acres and even more. So what's so special about this project? Well, I would suggest that you watch this video first and then find out yourself. सेवन टावर्स एंड 7 acres। रामप्रस्था इंपीरियल हाइट्स के ऐसे कई यूनिक ऑफरिंग्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को मार्केट में बाकी सभी प्रोजेक्ट से थोड़ा अलग एक स्टैचर दे देते हैं। बट सबसे पहले हम बात करते हैं रामप्रस्था ग्रुप के डेवलपर्स की। So the developers for Imperial Heights are Mr. Suraj Singh Yadav and his sons Mr. Pradeep and Sudeep Yadav. One of the best projects of Ramprastha Group include Platinum Heights among many others. With a legacy of over 50 plus years, Ramprastha has emerged as a force to reckon with in the real estate industry. Now let's talk about the connectivity and the location of Ramprastha Imperial Heights. This project is based next to CISF camp near NH24. The location advantages include Hindon Airport in 8 minutes, Fortis Hospital Noida in 5 minutes, Metro Station Sector 62 in 3 minutes, Metro Station of Vaishali in under 10 minutes and Anand Vihar ISBT in 10 minutes and Ghaziabad bus stand is within 12 minutes. Central Delhi ke business class people and also people who have families living there also prefer Ramprastha Imperial Heights because this society has better connectivity with Delhi as well. Imperial Heights has 7 towers that have 3 and 4 BHKs luxury flats available. The sizes include 1495 square feet, 1715 square feet, 1780 square feet and for 4 BHKs the size is 2420 square feet. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले समझते हैं इस लोकेशन को, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे ओवरऑल साइट लेआउट। सो ये है इंदिरापुरम की लोकेशन। अगर आप NH24 पर आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सामने जो आप हाई टेंशन वायर देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे है NH24। सो एक 14 लेन एक्सप्रेस वे है। सो एक्सप्रेस वे से जैसे ही आप लेफ़्ट लेते हैं, यह है पुश्ता रोड। पुश्ता रोड को फॉलो करते हुए जैसे ही आप इस लोकेशन तक पहुंचते हैं, पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा इस लोकेशन का। सो NH24 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। अब पूरा जो प्रोजेक्ट है 7 एकड़ का है। इसमें 7 ही टावर्स हैं। 2 फेजेस में पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड कर रखा है। फ़ेज़ 2 जो इसका बाद में लॉन्च होगा उसके अंदर 3 टावर्स हैं, A, B और C। फ़ेज़ 1 के अंदर ऑलरेडी 4 टावर्स आप देख रहे हैं, सामने कंस्ट्रक्शन है जिसमें टावर D के अंदर 4 और 3 BHK की कैटेगरी है और टावर E के अंदर सिर्फ 3 BHK में बड़े साइज़ के ऑप्शन है जिसमें 1715 और 1780 के साइज़ आते हैं। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो 2 टावर्स आप देख रहे हैं, 2 सार टावर नंबर F एंड टावर नंबर G, इसके अंदर 1495 के साइज़ हैं। सो 7 एकड़ का पूरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। गाज़ियाबाद के FAR को कंसिडर करते हुए यहाँ पर ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा छोड़ा गया है बिकॉज टावर टू टावर के बीच में आप डिस्टेंस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। 7 एकड़ में से ऑलमोस्ट 3.5 एकड़ सेंट्रल ग्रीन एरिया है। सो इस लोकेशन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, चाहे वो यहाँ से नोएडा की तरफ जाते हैं या फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो आपके पास एडवांटेज ये है कि आप कंजेशन फ्री यहाँ से NH24 पर जा सकते हैं। इसके बाद इस लोकेशन की और अपनी एडवांटेज है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ रॉयल टावर है जो इंदिरापुरम है और इससे थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं तो वहाँ पर SGM हॉस्पिटल है। फोर्टिस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी DPS इंदिरापुरम लास्ट में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं आशियाना, उससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर आपको DPS इंदिरापुरम मिल जाता है। तो स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रेडीली अवेलेबल हैं। तो वो वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जहाँ पर A, B और C टावर है। नाउ दिस इज़ फ़ेज़ 1। सो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं दोनों टावर टू टावर के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो पूरा पोर्शन अभी आप देख रहे हैं ये बीच का सेंट्रल ग्रीन एरिया है। नाउ दिस इज़ फ़ेज़ 1 जिसके अंदर स्टार्टिंग में ये वाला जो पोर्शन है ये है कमर्शियल। तो ग्राउंड तक ऑलरेडी स्लैब आ चुका है, ये शॉप्स बन रही हैं फ्रंट में और
नॉर्मली अगर आप दूसरे डेवलपर्स को देखेंगे तो पहले वो सुपर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, उसके बाद जो कॉमन एरियाज़ का काम है उसके ऊपर आते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जितना भी कॉमन एरियाज़ की राफ्टिंग और पाइलिंग का काम है ये भी साथ साथ हो रहा है। सो जैसे जैसे बिल्डिंग वर्टिकली ऊपर बढ़ेगी वैसे ही कॉमन एरिया का जो काम है वो आगे विजिबल रहेगा। Amenities at रामप्रस्था इंपीरियल हाइट्स आर प्लेंटी। यहाँ पर इंदिरापुरम का पहला गोल्फ पुटिंग एरिया बन रहा है। फिलहाल वी डोंट हैव अ सैंपल रेडी येट टू शो यू, बट लेट मी टेक यू थ्रू योर डे इफ यू हैपन टू लिव एट इंपीरियल हाइट्स इन द फ्यूचर। जब आप अपनी कार पार्क करके अपने टावर में एंटर करते हैं तो आपको फुल्ली एयर कंडीशन डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी मिलती है। साथ ही वहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन वेटिंग लाउंज भी अवेलेबल है। योर आइडियल संडे कैन लुक लाइक you playing badminton in the multiple courts of the society and then jumping straight into the heated pool available for you. Or you could go align your chakras in the yoga and meditation center and then dive into the pool. See, diving into the pool is very important. If you're more athletic, you could also go jogging in the tracks for sure. There's also a basketball and tennis court in the society. The kids play area and a well-equipped gym will be fully functional for you and your family. ये सब करने के बाद आप शाम को अपने घर आकर के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिनी प्राइवेट व्यूइंग थिएटर में अपनी फेवरेट मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि हर टावर में अवेलेबल है। कॉमन एरिया की लाइट के लिए जो मेंटेनेंस चार्ज लगती है उसमें आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, बिकॉज देयर विल बी सोलर पावर प्लांट्स इम्प्लांटेड इन द सोसाइटी। कमर्शियल प्लाजा विल बी इनसाइड द प्रेमिसेस। बार एंड रेस्टोरेंट्स भी सोसाइटी के अंदर ओपन अप हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू राइट्स एंड लाइसेंसेस। देयर इज एन ईवी पार्किंग एज वेल इन द सोसाइटी along with banquet and open areas where you will host parties in the future. If you would like to see more of such real estate content and reviews, then please share this video, like it, comment it, and keep subscribing to the next story because there's more to see. This is Diksha Singh signing off.